हमारे रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। आज की कथा उमा की उत्पत्ति की कथा है। सभी भक्त ध्यान से सुने कि माता उमा की उत्पत्ति कैसे हुई थी। सूत जी बोले, हे ऋषियों मुनियों, एक समय देवता और दैत्यों में युद्ध हुआ था। तब देवता इसी मातेश्वरी द्वारा विजयी हुए थे। सब देवता अपनी अपनी प्रशंसा करने लगे। तब उन्हीं से एक बहुत कूट रूप तेज प्रकट हुआ। जब देवताओं ने उसको देखा तो वह घबराए और इंद्र के पास जाकर बोले, हे देवराज, यह क्या है? तब इंद्र ने पवन देव को उसकी परीक्षा लेने के लिए वहाँ भेजा। तब उस तेज ने पवन से पूछा, तुम कौन हो? पवन ने कहा, मैं सारे जगत का प्राण हूँ। यह सुनते ही तेज ने कहा, अच्छा, जरा अपनी शक्ति से इस तिनके को चलाकर दिखाओ। तब वायु ने अपनी सारी शक्ति लगा दी, किंतु तिनका हिल भी न सका। तब वायु लज्जित होकर इंद्र के पास आई और अपनी पराजय का सारा वृत्तांत इंद्र से कहा। यह सुनकर इंद्र ने अन्य देवताओं को भी भेजा, किंतु वे सभी हार कर लौट आए। तब इंद्र स्वयं उन देवताओं की परीक्षा लेने के लिए गए। तब इंद्र को वहाँ आया हुआ देखकर वे सभी उसी समय अंतर्ध्यान हो गए। इससे इंद्र अत्यंत विस्मित हुआ। तब इंद्र ने सोचा कि मैं उनकी शरण में ही क्यों न चला जाऊं। यह सोचकर इंद्र ने उनकी मानसिक शरण ली। तब सबका अभिमान मिटाने वाली देवी प्रकट होकर इंद्र से बोली, मेरी ही कृपा से तुम लोगों ने असुरों पर विजय पाई है, अतः तुम अपना अभिमान त्याग कर नम्रतापूर्वक मेरा भजन करो। तब देवताओं ने उसे प्रणाम करके कहा, हे महामाई, अब तो आप क्षमा करें। आगे इस प्रकार का वरदान दें जिसे हमें फिर अभिमान न हो। तभी से देवताओं ने अभिमान को त्याग कर उमा देवी की आराधना आरंभ की। सूत जी बोले, हे मुनिगणों, एक पराक्रमी गुरु हुए, उनका नाम दुर्गम हुआ। उनसे ब्रह्मा जी से वरदान में चारों वेदों की प्राप्ति हुई और यह वरदान भी पाया कि मुझे युद्ध में देवता भी न जीत सकें। तब यह पृथ्वी पर अनेक उपद्रव करने लगा, जिससे स्वर्ग में देवता भी भयभीत होने लगे। देवों के रहने पर सब क्रियाएं जाती रहीं और ब्राह्मणों ने अपना धर्म त्याग दिया। प्रजा के संकट को देखकर सब देवता महादेव जी की शरण में आए और कहने लगे, जिस तरह आपने शुंभ निशुंभ का वध किया, उसी तरह आप इस दुष्ट का भी वध करें। इस प्रकार प्रजा को दुखी देखकर देवी ने अपने नेत्रों को दया से जल से भर लिया और उस जल से हजारों धाराएं बहने लगीं तथा उनसे संपूर्ण वृक्ष एवं औषधियाँ हरी भरी हो गईं। नदियाँ, तालाब, समुद्र आदि जल से परिपूर्ण हो उठे। इससे सब देवता तथा ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हुए। देवी बोली, हे देवताओं, अब मैं तुम्हारा क्या उपकार करूं? तब देवता बोले, दुर्गम द्वारा चुराए हुए चारों वेद तुम्हें मिल जाएं। अब आप अपने धाम को पधारें। ठीक उसी समय पुरु के पुत्र दुर्गम ने नगरी पर चारों ओर से आक्रमण कर दिया। इधर महाकाली भी चक्र लिए आ पहुंची और दोनों ओर से घोर युद्ध छिड़ गया। पहने पहने बाण छूटने लगे। देवी के शरीर से 10 देवियां प्रकट हुईं। उनके नाम ये हैं, काली, तारा, छिन्नमस्ता, श्रीविद्या, भुवनेश्वरी, भैरवी, बगला, धूमा, त्रिपुरा एवं मातंगी। इन सभी देवियों ने मिलकर दैत्य की 100 अक्षौणी सेना को विनाश कर दिया। फिर उस दुर्गम दैत्य का वध कर दिया। इस प्रकार उनका वध करके देवी ने उससे वेद प्राप्त किए। वह वेद देवी ने जब देवताओं को जाकर दिए, तब देवता बोले, हे मातेश्वरी, आपने हमारी रक्षा के लिए अनंता छलमय रूप धारण किए। इसी कारण आपका नाम सताक्षी होगा और अपने शरीर में उत्पन्न किए गए शाक द्वारा लोक पालन किया, इसी कारण शाकंभरी भी कहलाओगी। दुर्गम दैत्य के वध के कारण
आपका नाम दुर्गम होगा। आपको हमारा नमस्कार है। समय समय पर आप ही हमारी रक्षा किया करें। तब दुर्गा बोली, आप लोग चिंता न करें, जैसे कि मैं अब तक असुरों का विनाश करती रही हूँ, उसी प्रकार आगे भी आपकी रक्षा करूँगी। इसे सत्य समझो। जब जब भी असुर लोग आकर उपद्रव करेंगे, तभी तभी मेरा अवतार होगा और तुम्हारी रक्षा करूँगी। इसे सत्य समझो। सूत जी बोले, शताक्षी, शाकंभरी तथा दुर्गा ये एक ही देवी का नाम है। जगदम्बा के भक्तों, जगदम्बा की कथा अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय जगत माता, जय जगदम्बा।